कलिंग महात्व में किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत गया मैंने। राजविलास की रचना कौन करी? कवि मान ने। कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया है? 5 शिला पर। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कामराज रत्तीसार है कुंभ है वो। एकलिंग मातम में है कान्हा व्यास को। और कोदंड मंडन है मंडन को। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास राग्य राघव द्वारा लिखित नहीं है? तो राग्य राघव 3 चीज लिखा, मुर्दांगा टिल्ला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता। राग्य राघव। निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? बांकीदास की ख्यात में जोधपुर जयपुर की दोनों की स्थापना तिथि है बांकीदास। बांको देख लियो कि नहीं। रामचंद्रिका किसने लिखी? द्वारकानाथ भट्ट ने। राजस्थानी साहित्य में किसी राजा या व्यक्ति के मरे बाद में उसके चरित्र के वर्णन का काव्य क्या कहलाता है? मर्ष्या। किस शिलालेख में विप्र श्रीवस्त गोत्र भूत शब्द का उल्लेख किया गया है? बिजोल या शिलालेख में वो शब्द है विप्र श्रीवस्त गोत्र भूत। श्यामल दास को केसरे हिंद की उपाधि कर्ण दी? कर्नल इम्पी ने। केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजी देता, केसरे हिंद की उपाधि कर्नल इम्पी ने दी थी। शेखावाटी शब्द का प्रयोग सौ पहलपोत में 1803 में कण करो? कर्नल गार्डन। और गार्डन में बैठे हो वो बोले ओ किए बोले शेखावाटी है। दयालदास की ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? बीकानेर गए। दयालदास की ख्यात में बीकानेर को वर्णन। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस वंश का था? चालुक्य है वो कुमारपाल चालुक्य हो। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है? रघुनाथ। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता और सांख्यकार की ग्रंथा की रचना कौन करी? चतुर सिंह ने। चतुर सिंह ने योग सूत्र, भागवत गीता पर टिक्का और सांख्यकारी का ग्रंथ लिखा चतुर सिंह जी। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़ हो, वागीश्वर जनार्दन हो, विश्वरूप हो, ये तीनों आदमी। कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? तो चारणाम असाहित्य चारण है। बिट्ठू मियाँ चारण है। पृथ्वीराज राठौड़ वो भी चारण है। जयमल राठौड़ है और ना भी वो साहित्यकार भी नहीं है। बीकानेर के महाराणा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए किया गया प्रतिज्ञा कराने का वर्णन किस ख्यात में मिलता है? दयालदास जी लिखे है कि रतन सिंह जी आप गए नौकर चाकर सामंत आंग प्रतिज्ञा दिलाई का आज बाद में कन्या को वध कौन करा। अब बात दयालदास ने दया आगे आपकी किताब में लिख दी। और कन्या नाम को यहाँ है बेमेल विवाह के ऊपर पहले बहुत में कानून 1885 में जोधपुर बनाया, फिर 1903 में अलवरारा बनाया बेमेल विवाह। किस इतिहासकार को कानून की माता और कानूनी नाम जान जाए? मुंशी देवी प्रसाद ने। सौभाग्य महाकाव्य की रचना कौन करी? सोम सूरी ने सौभाग्य महाकाव्य लिखो। किस अभिलेख में बप्पा को ब्राह्मण बताया गया है? कुंभलगढ़ में। बप्पा को ब्राह्मण कुंभलगढ़ में। राव शाही सिक्के अलवर में। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? गजोदर। अपराजित का शिलालेख कौन लिखो? गजोदर ने। लल्लू शाही सिक्के का निर्माण कहाँ होता था? सोजत पालिम। लिलुलिया लल्लू शाही सिक्को बनतो सोजत पालिम। 31 दा सता कुचामण में। 31 दा सिक्का कुचामण में। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में हुई है? जैसलमेर में। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना कौन करी? जैन श्रावक लोलाक ने। बिजोलिया की। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? गोशुंडी सर्वतात को लिखाड़ो है, सही है। अजमेर विग्रहराज को लिखाड़ो है, सही है। गटियाला का कुक्को है। गोशुंडी सर्वतात को है, अजमेर और विग्रहराज को है, गटियाला कुक्को को है। मुगल सम्राट की आज्ञा के अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? हस्तबुल हुक्म कहलाते थे। प्रतापगढ़ का लेख किस राजा के काल का है? प्रतापगढ़ वो लेख भरत भट्ट द्वितीय को है। प्रतापगढ़ वो लेख भरत भट्ट द्वितीय को है। निम्न में से कौन से लेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है? तो चिरवा उदयपुर में ही है और वेदनाथ प्रशस्ति भी उदयपुर में, जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी उदयपुर में ही है। आली व गदिया सिक्का जयपुर में। आली और गदिया सिक्का जयपुर में। मोहम्मद शाही और डोडिया सिक्का जैसलमेर में। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण के लिए 2006 में राजकीय संग्रहालय सीकर में बनाए हुए 2006 में।
किन दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था? कणसवा कोटाऊं और पुठोली चित्तौड़गढ़ दोनों बेरोबाट है। राजपूताना के किस राजा के शासक ने राजस्थान का किस शासक है लॉर्ड मियो द्वारा आयोजित दरबार में भाग ही कौन लियो? कोट्टा का राजा मियो का दरबार में भाग कौन लियो? बोले मैं कोट्टा पर जाऊँ कणक ले आऊँ भाग कौन लियो कर तो कोट्टा कौन लियो? 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? 22 में रॉबर्ट ओलेंडो। कई जना मेटकोप कराएगा लेकिन वो गलत है। 22 की बूझ रहे हो गवर्नर जनरल को एजेंट 22 में रॉबर्ट ओलेंडो 22 में। नांद सायूप स्तंभ लेख की स्थापना कौन करी? सोम ने। नांद सायूप स्तंभ भीलवाड़ा में पानी में डूबड़ो है वो तालाब में डूबड़ो रहा दिखे को नहीं रचना सोम ने की थी नांद सा की। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ किसने बनाया था? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट दशरथ शर्मा में। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट दशरथ शर्मा। राजस्थान के इतिहासकार का निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? कुल्लेमाला संस्कृत में। वो ज़्यादा कड़ा करे इन संस्कृत में लिख दोगे। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो ओकिन्स आयो भारत में हो लेकिन अजमेर को नहीं है वो भारत में आयो। और सर टॉमस रो राजस्थान के अजमेर में आयो। 16 जहांगीर मुलाकात हुई। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासन वर्ग के लिए पृथक शिक्षा की जरूरी मतलब आवश्यकता पर बल दिया? कैप्टन वाल्टर ने। वाल्टर मानी अलग सिंहन। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्ष पर्वत शिक्कर को अभिलेख है 975 को। बिंग महीने गुरु विश्वरूप को उल्लेख है और गुरु विश्वरूप पाशुपत संप्रदाय को है। ऐतिहासिक पौराणिक दस्तावेजों पत्रों मुगल फरमानों और हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। सगली चीज में नहीं है। निम्न में से किस प्रशस्ति में गुइल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है? गुइल ने बप्पा रावल को पुत्र है रणकपुर प्रशस्ति में। किसे में? रणकपुर प्रशस्ति में। निम्न में से किस शिलालेख में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का वर्णन है? महेंद्रपाल को वर्णन प्रतापगढ़ शिलालेख में। महेंद्र को प्रताप शाह किया मतलब लेकिन है। किस प्रशस्ति से गुइल वंशीय शासक अल्लट का शासन काल निश्चित होता है? सारणेश्वर प्रशस्तियों अल्लट को शासन काल निश्चित हुआ है। अल्लट का सारणेश्वर। जैन मंदिर की स्थापना का लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? गटियाला अभिलेख में जैन मंदिर के बारे में भी है। स्थानीय शासन व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी स्तंभ लेख है नाडोल। स्थानीय शासन ये अगर अपन जानकारी देखनी है इतिहास देखना है तो नाडोल पालियारम स्थानीय शासन की बात है। बांसवाड़ा डूंगरपुर राज्य की सीमा का निर्धारण करने वाली लेख महत्वपूर्ण लेख जिस पर मेजर मैकेंजी के हस्ताक्षर है। बेणेश्वर लेख में मैकेंजी का हस्ताक्षर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा निर्धारण हो रहा है बेणेश्वर। किस अभिलेख की भाषा हिंदी है? सांबर लेख की भाषा हिंदी है। परमारों के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का लेख किस अभिलेख या प्रशस्ति में है? तो परमारा में मूल पुरुष धूमराज धूमराज के अंचलेश्वर प्रशस्ति में। परमारों के मूल पुरुष धूमराज ओ सिरोहिया की बात हो रही है तो अंचलेश्वर का मैंने आली खड़ी है। किस अभिलेख में परमारों की उत्पत्ति आबू कुंड या आबू पर गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से मानी गई है? जालोर लेख का मैंने यही बात है। त्रिमुखी बावड़ी तथा प्रशस्ति किसके द्वारा निर्मित करवाई गई? महारानी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। अंचलेश्वर लेख जो माउंट आबू से प्राप्त है किसकी जानकारी मिलती है? मेवाड़ के राणा रावल समर सिंह तक की जानकारी मिलती है। अंचलेश्वर प्रशस्ति माउंट आबू मेवाड़ का राणा बप्पा रावल लेके समर सिंह तक बप्पा लेके समर सिंह तक। निम्न में से कौन सा लेख है जिसे सिंह की पत्नी पार्वती ने स्थापित किया? और उसमें लेख है कि मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष सिंह है सेतु कुंवर का पुत्र है जो कार्तिक कृष्ण वर्ष को 1330 को मरियो आ लिखड़ी है बिट्ठू गांव पाली का मैंने बिट्ठू गांव पाली। बिजोलिया लेख के संबंध में सत्य कौन कौन सा है? तो बिजोलिया वो रचयिता है गुणभद्र सही है। इसे कायस्थ केशव ने लिखा था। रचयिता गुणभद्र है कायस्थ केशव ने लिखा था और इसे नागिन के पुत्र गोविंद ने उत्कीर्ण किया था तथा इसे जैन श्रावक लोलाक ने बनवाया था। ये सगली बात बिजोलिया बारे में सही है। नाथ प्रशस्ति जो 971 की है कहाँ से प्राप्त हुई है? कैलाशपुरी उदयपुर। नाथ प्रशस्ति 971। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित रसिया की छतरी का लेख 1274 की रचना किसकी है? प्रिय पट्टू की है। रसिया की छतरी को लेख प्रिय पट्टू। निम्न में से किस अभिलेख में
तत्समय के मेवाड़ के 4 विभाग चित्तौड़, आघाट, मेवाड़ और बागड़ का ज्ञान होता है कुंभलगढ़ लेख। बागड़ मतलब मेवाड़ का 4 भाग है नहीं, अंग वर्णन करे हुए कुंभलगढ़ लेख में। निम्न में से किस लेख में दूसरे मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख किया गया है और इस लेख के बाद अन्य किसी मौर्यवंशी राजा का उल्लेख राजस्थान में मिलते नहीं है? तो कणसवा कोटारा मैंने धवल का उल्लेख। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो सबसे पहले आओगे गोशुंडी सौ पुराणों है, फिर आओगे बचकुला, फिर आओगे बिजोलिया और फिर नए है नेमिनाथारो। बसंतगढ़ का लेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ाऊ। बसंतगढ़ चावड़ा सही है। कौन सा कथन चिरवा अभिलेख के बारे में सही है? चिरवा 1273 को है, संस्कृत को है, सही है। चिरवा रत्न प्रभ सूरी को है, प्रशस्तिकार है, रचनाकार है, सही है। शिल्पी देलन है, सही है। तो तीनों बात सही है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान वरेश के काल का है? बिजोलिया सोमेश्वर के टाइम को है, 1170 को है। बिजोलिया सोमेश्वर के टाइम को है। किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? घटियाला में। कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध को वर्णन है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया है वह है जगन्नाथ प्रशस्ति। वह अभिलेख जिसमें सांबर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, सांबर के चौहानों हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में सांबर के चौहानों वर्णन है, मतलब बढ़ाई करेडी है सांबर के चौहान। अजमेर से प्राप्त बडली शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है? जैन धर्म की। कछवा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में? जमुआ रामगढ़ को। मंडोर अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? बाउक की है मंडोर। मंडोर बाउक की है, यस। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण व्यवस्था की जानकारी देता है? बुद्धि विलास। भक्त राम साहब है, बुद्धि विलास भी मैंने है। आडी रानी कर्मावती द्वारा जोर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि दान की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? पूर्व ताम्रपत्र से। एकलिंग शिलालेख का लेखक है महेश्वर। एकलिंग शिलालेख महेश्वर को है। एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है? महेश्वर। एकलिंग शिलालेख का लेखक महेश्वर। मालव जनपद के सिक्के व हाथ सिक्के नगर टोंक में मिले हैं। नगर टोंक में क्या मिले हैं? मालव जनपद का सिक्का और हाथ सिक्का नगर टोंक में। मालव जनपद नगर टोंक। ढूंढाड़ राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों की एक टकसाल किसने स्थापित की? स्वाई जय सिंह। क्योंकि नयो राज्य बसायो जयपुर नयो, एक नई टकसाल बनानी पड़ेगी। गलत कथन बताइए। 11 सिक्का शाहपुरम, सालिम शाही सिक्का बांसवाड़म, गुमान शाही सिक्का कोटम। समस्त राज्य में किस राज्य के सिक्के अपनी विशुद्धता के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर का सिक्का संशुदा। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिक्का शुदा जयपुर रियासत का। गलत कथन को चयन कीजिए। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, सही है। चौहान वंश के सिक्के रूपक और ध्रुव में ये कहा जाता है, ठीक है। रेड से प्राप्त सिक्कों को धरण और पण कहा जाता है, ये बात भी सही है। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? विराट जयपुर। निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमारक सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य मिले? राजस्थान में। राजपूताना ने किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था, तो दूसरी ओर नागरी या उर्दू में लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? बीकानेर मालपुर। 31 सिक्का कुचामण में। 31 कुचामण। जेम्स प्रिंसेप द्वारा पंचमारक सिक्कों को आहत मुद्रा नाम दिया गया 1835 में। अनदी हुए जेम्स प्रिंसेप ने पंचमारक ने आहत 1835। गदिया सिक्का उदयपुर में है। गदिया सिक्का उदयपुर में। पुरातात्विक स्थल खानपुरा कहाँ पर है? झालावाड़ में। खानपुरा झालावाड़। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। चबूतरा मिट्टी और ईंटांग में बने हुए। कालीबंगा हो इकट्ठी हो चबूतरों तो मिट्टी ईंटांग हुई होगी। राजस्थान के किस स्थान से कामदेव और रत्ती की पुषाणकालीन मूर्ति मिली है? नगर टोंक में। अनलोक टोक्या। गुरुराज सन विष्णु की प्रतिमा राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही का मैंने बैठा है। गरुड़ासन विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठे हैं, मूर्ति मिली है चंद्रावती सिरोही में। प्राचीन पुरातात्विक स्थल जहाँ से तांबो, आर्य, महाभारत अंग अवशेष मिले। तांबो भी मिले है, आर्य की भी जानकारी है, महाभारत की भी है। तो 9 सभ्यता भरतपुर, क्योंकि जयपुर ऑप्शन बात को नहीं। किस पुरातात्विक स्थल से मुद्रा पर त्रिशूल यूनानी देवता अपोलो का अंकन है? आहड़ में। मुद्रा पर त्रिशूल यूनानी देवता अपोलो डॉट्स का टोंक में है, लेकिन
यूनानी देवता अपोलो आड़ में, ठीक है ना। तो मुद्रा पर त्रिशूल यूनानी देवता अपोलो का अंकन आड़ में और अपोलोडोरस टोंक में। किस पुरातात्विक स्थल से कांगशियो, मुंगो, मणक्को, सिप्पे का आभूषण मिले? कालीबंगम। मणक्को, मुंगो, कांगशियो ये कालीबंगम। किस पुरातात्विक स्थल से छपाई का ठप्पा और तांबे का उपकरण है? ये रंगाई छपाई तांबे का उपकरण आड़ू मिले। किस पुरातात्विक स्थल से लोह का उपकरण और हाथी का दांत है? हाथी का दांत जोधपुरा सभ्यता हूँ, लोह का उपकरण भी जोधपुर हूँ। कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध किस स्थान की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी? सोनती बीकानेर में 1953। तिलवाड़ा बाड़मेर में उत्खनन करो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। तिलवाड़ा बाड़मेर वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने तिलवाड़ा बाड़मेर को और पालाथल को और बागोर को तीनों आंगोनी करियो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। तिलवाड़ा, बालाथल और एक और कौन सा रह गया? बागोर, तीनों। किस पुरातात्विक स्थल को ओजारांगी नगरी कुराड़ा नागौर ने ओजारांगी नगरी? राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है? बालाथल उदयपुर है ना, वो ताम्र पाषाण से है। किस सभ्यता के उत्खनन किए गए स्थलों को महासतियों का टीला बागौर भीलवाड़ा में महासतियों का टीलो बागौर भीलवाड़ा महासतियों का टीला? तो बाग में तो बहुत सारी सती हो कोई दिक्कत नहीं, तो बागौर ने महासतियों का टीला। चीनी यात्री अपनी पुस्तक शिव की में बैराट के लिए कौन सा शब्द बताता है? बैराट ने पारयत्र बताता है, पारयत्र, पारयात्र, बैराट को पारयात्र, बैराट जयपुर में। किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल बंजिका का अंकन है? नाडोल पाली में साल बंजिका, नाडोल पाली में साल बंजिका। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यत लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? तो आर्यांगो बैराट में, फिर नवभरतपुर में भी है, ज़्यादा बैराट में, बाद में नवभरतपुर में। शिवी जनपद के सिक्के नगरी टोंक में और चक्राकार कुएं नगरी टोंक में। तो नगरी टोंक में, नगर चित्तौड़गढ़ में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, नगर टोंक में। तो नगरी चित्तौड़गढ़ में सीवी जनपद के सिक्का, चक्राकार कुआ। चित्तौड़गढ़ में चक्राकार कुआ, चित्तौड़गढ़ में चक्राकार कुआ। कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? आड़ में चित्रित दूसर मर्दबांड है, चित्र कोरेडा मर्दबांड है। तांबा वो मिले ही और चावल भी मिले आड़ में। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में रंग महल। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ पर है? बांका भीलवाड़ा में अलंकृत गुफा है। ओके, बाय बाय।